फिल्म जोकर की शुरुआत एक ऐसे शहर से होती है जहां निम्न और उच्च वर्ग साथ रहते हैं। धनी लोग गरीबों को स्वीकार नहीं करते, उनका जीवन स्तर ऊंचा है और वे गरीबों को नीची नजर से देखते हैं। यह फिल्म मुख्य रूप से इस शहर में रहने वाले किरदार आर्थर पर केंद्रित है। वह अपनी मां के साथ रहता है। उसे कॉमेडी का बहुत शौक है और वह एक दिन एक महान कॉमेडियन बनना चाहता है। उसका आदर्श एक होस्ट है जो एक बेहतरीन कॉमेडी शो चलाता है। आर्थर की इच्छा है कि वह एक दिन उस होस्ट के शो में शामिल हो। इस सपने को पूरा करने के लिए वह कड़ी मेहनत करता है। फिर फिल्म में दिखाया जाता है कि आर्थर एक कंपनी के विज्ञापन के लिए सड़क पर एक साइन बोर्ड पकड़े खड़ा है। कुछ शरारती लड़के वहां आते हैं, उसे चिढ़ाते हैं और उसका साइन बोर्ड चुराकर भाग जाते हैं। आर्थर, जो उस समय एक जोकर की वेशभूषा में है, अपना साइन बोर्ड वापस लेने के लिए उन लड़कों का पीछा करता है। लेकिन वे लड़के उसे दौड़ाते हैं और साइन बोर्ड को उसके चेहरे पर मारते हैं, जिससे साइन बोर्ड टूट जाता है। इसके बाद वे आर्थर को बुरी तरह पीटते हैं। निराश होकर आर्थर सीधे अपने मालिक के पास जाता है और उसे बच्चों द्वारा किए गए दुर्व्यवहार की पूरी कहानी बताता है। लेकिन उसका मालिक उसे डांटता है और कहता है, क्या तुम होश में हो? बच्चे ऐसा कैसे कर सकते हैं? वह कहता है कि वह उसकी मजदूरी भी नहीं देगा। आर्थर का आत्मविश्वास इतना कम है कि वह अपने पक्ष में कुछ भी नहीं कह पाता। निराश होकर वह बाहर चला जाता है और सोचता है, क्या मैं इतना बुरा हूं कि कोई मुझ पर विश्वास नहीं करता? यहां देखा जाता है कि वह शारीरिक रूप से कमजोर है। अगले दिन आर्थर अपने सहकर्मी से उन बच्चों के बारे में बात करता है। उसका सहकर्मी कहता है, यह गलत हुआ, तुम्हें खुद ही ध्यान रखना चाहिए था, और उसे एक बंदूक देते हुए कहता है, इसे अपने पास रखो, यह मुसीबत के समय काम आएगी। आर्थर इसे लेने से मना कर देता है, लेकिन सहकर्मी जबरदस्ती उसे बंदूक दे देता है। आर्थर घर लौटते समय बस में चढ़ता है। बस में उसके सामने एक छोटा बच्चा बैठा है, जिसे वह हंसाने की कोशिश करता है। बच्चा जोर जोर से हंसने लगता है, जिससे उसकी मां भड़क जाती है और आर्थर से कहती है, हमें परेशान मत करो। इस पर आर्थर हंसने लगता है। वास्तव में आर्थर एक मानसिक विकार से ग्रस्त है, जिसकी वजह से वह अपनी हंसी पर काबू नहीं रख पाता और कहीं भी हंसने लगता है। वह उस महिला को एक कार्ड देता है जिसमें उसकी बीमारी की जानकारी होती है। घर आकर वह अपनी दवा लेना शुरू करता है। आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण उसे यह दवा सरकारी मेडिकल स्टोर से लेनी पड़ती थी। एक दिन वह अपने मनोचिकित्सक से मिलने जाता है, जो उससे कहती है, मुझे अपनी डायरी दिखाओ। तुम क्या लिख रहे हो? जब आर्थर अपनी डायरी खोलता है तो उसमें लिखा होता है, मैं अपनी जिंदगी जिस तरह से जी है उस तरह से मरना नहीं चाहती। आर्थर घर लौटता है और उसकी मां उससे पूछती है, क्या तुम्हें थॉमस द्वारा भेजा गया कोई पत्र मिला है? आर्थर जवाब देता है, नहीं, आज भी नहीं। थॉमस एक कुलीन व्यवसायी है जिससे लोग डरते हैं। आर्थर की मां उसे आश्वस्त करती है कि थॉमस हमारी हालत जानने के बाद जरूर हमारी मदद करेगा। अगले दिन आर्थर रास्ते में एक अकेली मां और उसकी बेटी से मिलता है और उसे पसंद करने लगता है, लेकिन वह अपने घर लौट आता है। उसकी मां फिर से उसी पत्र के बारे में पूछती है। आर्थर कहता है, वह हमारा साथ नहीं देगा और तुम्हारा उससे क्या संबंध है? अगले दिन आर्थर के घर पर वह लड़की आती है और उससे कहती है, मैं देख रही हूं कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो। आर्थर जवाब देता है, हाँ, मुझे तुम पसंद हो। लड़की इस पर हंसने लगती है और जल्द ही वे दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर आर्थर को एक बच्चों के अस्पताल में एक मंच पर कॉमेडियन की नौकरी मिलती है। जब वह वहां नाचते हुए जा रहा होता है तो उसकी जेब से बंदूक गिर जाती है। सभी बच्चे डर जाते हैं और पूरा स्टाफ हैरान हो जाता है, यह सोचते हुए कि उसके पास बंदूक क्यों है। इस घटना के बाद उसे इस नौकरी से निकाल दिया जाता है। वह अपने नियोक्ता को फोन करता है और कहता है, यह तो बस एक खिलौना बंदूक थी। लेकिन उसका नियोक्ता सख्त चेतावनी देता है, झूठ मत बोलो, तुम्हारे सहकर्मी ने पहले ही सब कुछ बता दिया है कि तुमने खुद ही उससे यह बंदूक छीनी थी। आर्थर फिर से निराश हो जाता है, यह सोचकर कि उसके सहकर्मी ने उसे बंदूक जबरदस्ती दी थी। बाद में दिखाया जाता है कि आर्थर ट्रेन से अपने घर लौट रहा है, जहां 3 व्यापारी भी सफर कर रहे हैं। ये व्यापारी थॉमस के आदमी हैं और वे ट्रेन में एक लड़की को परेशान कर रहे हैं। आर्थर अपनी मानसिक बीमारी के कारण हंसने लगता है और वे व्यापारी सोचते हैं कि वह उन पर हंस रहा है। वे उसे इतना पीटते हैं कि उसके मुंह से खून निकलने लगता है। आर्थर अपनी समस्या बताने की कोशिश करता है, लेकिन व्यापारी उसकी बात नहीं सुनते।
आक्रोशित होकर आर्थर अपनी बंदूक निकालता है और तीनों को मार देता है। वह डर के मारे भाग जाता है, यह सोचकर कि उसने 3 लोगों की हत्या कर दी है। वह खुद को शौचालय में बंद कर लेता है। पहले तो वह डरा हुआ था, लेकिन फिर वह नाचने लगता है, जैसे उसे कोई पछतावा नहीं है। वह शांत भी हो जाता है। टीवी पर खबर आ रही है और वह अपने घर आ रहा है। थॉमस वहां बात कर रहा है। वह बताता है कि जिन 3 लोगों की हत्या हुई है वे मेरे आदमी थे और उन्हें एक जोकर ने मारा है। यहां गरीब लोग इन 3 हत्यारों पर तरस खाने की बजाय जोकर का साथ दे रहे हैं, क्योंकि वे जोकर के वेश में अमीर लोगों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आर्थर वहां से अपने मनोचिकित्सक के पास जाता है। वह बताती है, हम आज आखिरी बार मिल रहे हैं, क्योंकि सरकार ने हमें फंड देना बंद कर दिया है और मैं बिना किसी खर्चे के तुम्हारा इलाज नहीं कर सकती। आर्थर फिर से उदास हो जाता है। दुखी होकर वह वहां से बाहर आ जाता है। फिर आर्थर कॉमेडी शो में दूसरों को हंसा रहा होता है, लेकिन वह उन्हें हंसा नहीं पाता। बेचैनी में वह जोर जोर से हंसने लगता है, जिससे उसका शो डिस्टर्ब हो जाता है और वह अपने घर वापस आ जाता है। घर लौटते ही उसकी मां कहती है, बेटा, उसका पत्र पोस्ट करो जो थॉमस के लिए है। आर्थर पत्र पढ़कर विश्वास नहीं कर पाता। वह अपनी मां के पास जाकर कहता है, तुमने मुझसे यह बात क्यों छिपाई? उसकी मां कहती है, बेटा, मैंने यह जानबूझकर नहीं किया। थॉमस और मेरे बीच एक दूसरे के लिए भावनाएं थीं और हम शादी करना चाहते थे, लेकिन मैं गरीब परिवार से थी जबकि वह कुलीन था, इसलिए हमने सामाजिक मानदंडों के कारण शादी नहीं की। आर्थर अपने पिता से मिलने के लिए निकल पड़ता है। जब वह वहां पहुंचता है तो थॉमस का बेटा गेट के पीछे खड़ा होता है। आर्थर उसकी सामने बचकानी हरकतें दिखाने और उसे हंसाने की कोशिश करता है। इसी बीच थॉमस का घरेलू नौकर वहां पहुंचता है। वह बच्चे से कहता है, अजनबियों से बात मत करो, और वह आर्थर से जाने को कहता है। आर्थर कहता है, मैं सच्चाई बताकर ही जाऊंगा। मेरी मां ने थॉमस के घर में 30 साल तक काम किया। वे एक दूसरे को पसंद करते थे और मैं थॉमस का ही बेटा हूं। घर का नौकर कहता है, तुम और तुम्हारी मां दोनों पागल हो। उसने यह कहानी गढ़ी है। उसका थॉमस से कोई लेना देना नहीं है। यह सुनकर आर्थर बीमार महसूस करता है और वहां से चला जाता है। अपने घर जाकर उसे पता चलता है कि उसकी मां की तबीयत खराब हो गई है और उसे अस्पताल ले जाया गया है। जब वह बाहर बैठा होता है तो 2 पुलिस अधिकारी उसके पास आते हैं। वे उससे पूछते हैं, क्या तुम उन 3 पीड़ितों के बारे में जानते हो जिनकी ट्रेन में हत्या कर दी गई थी? आर्थर कहता है, नहीं, मैं कैसे जान सकता हूं? उसे पता चलता है कि उसकी मां से भी पुलिस ने यही सवाल पूछे थे, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। वह अपनी मां के पास आता है, जहां वह अकेली मां भी मौजूद होती है। तभी टीवी पर एक खबर प्रसारित होती है, जिसमें उसका पसंदीदा टीवी होस्ट भी होता है, वही कॉमेडियन जो उसका आदर्श था। वह बड़े चाव से शो देखता है। पहली नजर में टीवी पर उसका अपना चेहरा दिखाई देता है। दरअसल आर्थर का आदर्श कॉमेडियन उसका मजाक उड़ा रहा होता है। जब कॉमेडी शो में आर्थर अपनी हंसी नहीं रोक पाता है। आर्थर यह सोचकर बुरी तरह आहत होता है कि उसका आदर्श उसका मजाक उड़ा रहा है, जबकि उसे उससे प्रेरणा मिली थी। वह इस पर विश्वास नहीं कर पा रहा है। थॉमस घर आता है और टीवी पर खबर प्रसारित हो रही होती है। उस शहर के हालात बदतर हो गए हैं। गरीब तबका जोकर का मेकअप करके सड़क पर आ गया है और वे कुलीन लोगों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके बीच दुश्मनी बढ़ गई है और वे सभी थॉमस के विरोधी हैं। आर्थर यह जानकर बहुत उत्साहित है कि सभी ने जोकर का मेकअप कर रखा है। पहली बार उसे अपने काम में प्रशंसा की झलक महसूस होती है। अब वह जगह जहां गरीब तबका विद्रोह कर रहा था, एक थिएटर था। उस थिएटर में कुलीन लोग फिल्म देख रहे थे। थॉमस भी वहां था। उस दंगे को रोकने के लिए पुलिस वहां पहुंचती है और उन्हें रोकती है। हर जगह हंगामा होता है। इसका फायदा उठाते हुए आर्थर थिएटर के अंदर चला जाता है। वह थिएटर के शौचालय में जाता है, जहां थॉमस भी मौजूद था। आर्थर उसके पास जाकर विनम्रता से कहता है, मैं आपका बेटा हूं। याद है, आप और मेरी मां एक दूसरे के साथ थे। थॉमस कहता है, मैं इस नाम की किसी महिला के बारे में नहीं जानता, और वह उसे जोर से घूंसा मारता है, जिससे उसकी नाक से खून बहने लगता है। आर्थर अपने घर लौटता है।
कुछ समय बाद उसे पुलिस अधिकारी का फोन आता है। दरअसल वे आर्थर से पूछताछ करना चाहते थे उस दिन के बारे में जब उन 3 लोगों की हत्या हुई थी। आर्थर को यह भी पता चलता है कि उसके सबसे प्रिय कॉमेडियन ने उसे अपने शो पर आमंत्रित किया है। दरअसल आर्थर की नियमित कॉमेडी क्लिप जो उसने अपने शो में चलाई थी, उसकी वजह से शो की लोकप्रियता बढ़ गई थी। लोगों को यह पसंद आया और वह बेहद उत्साहित हो जाता है और वहां जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन उसे याद आता है कि थॉमस के घरेलू नौकर ने बताया था कि उसकी मां पागल है। इसलिए वह एक मनोरोग अस्पताल जाता है जहां उसकी मां का इलाज हुआ था। वह उनसे अपनी मां का रिकॉर्ड मांगता है और उसे चुराकर भाग जाता है। रिकॉर्ड में लिखा था कि आर्थर की मां का एक अन्य व्यक्ति के साथ संबंध था जो उसे शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता था। उस समय आर्थर के सिर पर भी चोट लगी थी। उसका सिर घायल था, इसलिए आज वह इस बीमारी से पीड़ित है। वह सीधे अपने दोस्त के घर जाता है जो एक अकेली मां है। वहां पहुंचने पर उसे पता चलता है कि वह असल में मौजूद नहीं है, वह सिर्फ उसकी कल्पनाओं का हिस्सा थी। आर्थर अपनी मां की हालत के कारण बहुत चिंतित है। वह अस्पताल जाकर अपनी मां को तकिए से गला घोंटकर मार देता है। घर आकर उसे एक फोटो मिलती है जिसके पीछे लिखा होता है, मुझे तुम्हारी मुस्कान पसंद है। यह थॉमस ने लिखा था और यह फोटो उसकी मां की थी। अब आर्थर को एहसास होता है कि उसकी मां झूठ नहीं बोल रही थी। वह अपना जोकर वाला मेकअप लगाना शुरू कर देता है। निराशा के कारण वह अपने आसपास की घटनाओं से बिल्कुल भी अनजान हो जाता है। तभी उसका एक सहकर्मी वहां आता है और कहता है, मैं तुम्हारी मां की हाल ही में हुई हत्या और ट्रेन में 3 लोगों की हत्या के बारे में पूछताछ करना चाहता हूं। आर्थर सोचता है कि वे फिर से उसकी जिंदगी को अस्तव्यस्त करने आए हैं और वह अपने सहकर्मी को हिंसक तरीके से मार डालता है। इसके बाद आर्थर तैयार होकर जोकर की वेशभूषा पहन लेता है और अपने पसंदीदा कॉमेडियन के शो में जाने की तैयारी करता है। वह बहुत उत्साहित होता है और रास्ते में नाचते हुए जा रहा होता है। दोनों पुलिस अधिकारी जो ट्रेन की घटना की जांच कर रहे थे वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन आर्थर भाग जाता है और दौड़ते हुए एक ट्रेन में चढ़ जाता है। वहां बहुत से लोग जोकर की वेशभूषा पहने हुए होते हैं और पुलिस उसे इतने लोगों के बीच नहीं ढूंढ पाती। इसका मौका पाकर वह वहां से निकल जाता है और अपने पसंदीदा कॉमेडियन के शो में पहुंच जाता है। वह कॉमेडियन के सामने जाकर पूछता है, क्या तुम भी जोकर की वेशभूषा में हो? क्या तुम भी कुलीन लोगों के खिलाफ विद्रोह कर रहे हो? आर्थर उससे अनुरोध करता है, लोगों के सामने मुझे बेनकाब मत करना, सिवाय इस तथ्य के कि मैं एक साधारण जोकर हूं। फिर उनका लाइव प्रसारण शुरू होता है। दर्शक उसे देखकर उत्साहित हो जाते हैं और उसकी सराहना करते हैं। आर्थर का पसंदीदा कॉमेडियन उससे सवाल पूछता है, तुम यहां जोकर का मेकअप करके क्यों आए हो? जोकर जवाब देता है, मैं हमेशा खुश रहना चाहता था और मैं लोगों में खुशियां बांटना चाहता था। लोग मुझे इस रूप में पसंद करते हैं, इसलिए मैं ऐसे ही आना पसंद करता हूं। यहां वह कुछ चौंकाने वाली बातें भी कहता है। वह इस लाइव प्रसारण में सबको बताता है कि ट्रेन में मारे गए लोगों की हत्या मैंने की थी। वह कहता है, मैंने यह बात आपके सामने इसलिए बताई क्योंकि अब तक बहुत से गरीब लोगों का अंत हो चुका है। उच्च वर्ग के बहुत से लोगों ने गरीब लोगों को हिंसक तरीके से मारा है। क्या किसी ने ध्यान दिया है? क्या किसी ने उच्च वर्ग के खिलाफ आवाज उठाई है? या मुझे बताओ, क्या किसी ने पीड़ितों को देखा ही नहीं? अगर मैंने किसी अमीर आदमी को मारा है तो लोग आवाज क्यों उठा रहे हैं? क्या पूरी मानवता के लिए समानता नहीं है? क्या अमीर लोगों में कोई खासियत है? वह कहता है, समाज भ्रष्ट हो गया है। इसके निवासी आत्ममुग्ध हैं। अगर आपने मुझे इस शो में बुलाया है तो यह आपकी सहानुभूति नहीं है। आपने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मेरी मौजूदगी से आपके शो की लोकप्रियता बढ़ रही थी। लेकिन आर्थर का पसंदीदा कॉमेडियन कहता है, बिल्कुल नहीं। आर्थर क्रोधित होकर कहता है, क्या तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो? और वह सबके सामने अपनी बंदूक निकालकर उस पर फायर कर देता है। लोग डर जाते हैं और बाहर भागने लगते हैं। लेकिन आर्थर यहां आत्मविश्वास से भरा हुआ दिखाई देता है। उसे किसी का डर नहीं है। पुलिस इस अपराध के लिए जोकर आर्थर को पकड़ लेती है और उसे गाड़ी में बिठाकर दूर ले जाती है। लेकिन आर्थर देखता है कि रास्ते में उसके समर्थन में बहुत से लोग खड़े हैं। वे उसका साथ दे रहे हैं। उनमें से कुछ लोग एम्बुलेंस में चढ़ जाते हैं और तेजी से गाड़ी चलाकर पुलिस की गाड़ी से टकरा जाते हैं। इस तरह पुलिस की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है
और जोकर अब बाहर आ जाता है। वह उसी गाड़ी पर खड़ा होकर उन लोगों के साथ एक हो जाता है। सभी लोग उसे देख रहे थे और खुशी से उसकी तारीफ कर रहे थे। उसके मुंह और नाक से काफी खून बह रहा था, लेकिन वह खून से मुस्कुराता हुआ एक वक्र बनाता है और अपना हाथ फैलाकर हंसने लगता है। दरअसल यह ऐसी मुस्कान थी जिसमें दर्द और दुख छिपा हुआ था। अब वह सभी का आदर्श बन चुका था। वह इससे संतुष्ट था क्योंकि लोग अंत में उसकी तारीफ कर रहे थे। दूसरी तरफ थॉमस दृश्य में आता है, जो अपनी वर्तमान पत्नी और बेटे के साथ इस शहर को छोड़ रहा होता है। लेकिन एक तरफ खड़ा एक जोकर अपनी बंदूक से गोली चलाकर उन्हें मार देता है, लेकिन वह उनके बेटे को नुकसान नहीं पहुंचाता। फिर स्थान बदलता है और आर्थर एक मनोचिकित्सक के साथ दिखाई देता है। वह भी वहां हंस रहा होता है। मनोचिकित्सक उससे पूछता है, तुम बिना वजह क्यों हंसते रहते हो? आर्थर कहता है, तुम इस भावना को कभी नहीं समझ पाओगे। यह कहकर वह बाहर चला जाता है। उसके जूतों के तले खून से भरे हुए थे, जिससे पता चलता है कि कैसे एक धर्मपरायण व्यक्ति हत्यारा बन गया। कहानी से यह सीख मिलती है कि अगर किसी निर्दोष व्यक्ति के साथ बुरा व्यवहार किया जाए तो वह पीड़ित बन जाता है। वह इतना दुखी और व्यथित था कि वह उदासीन हो गया। अब वह अपने जीवन से पूरी तरह संतुष्ट था और फिल्म भी इसी दृश्य पर समाप्त होती है।